अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफदर अली है और आज की इस वीडियो की सीरीज में हम देखते हैं पीएचपी के बारे में। तो सबसे पहले पीएचपी के बारे में जान लेते हैं कि पीएचपी को हम यूज़ क्यों करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा पीएचपी के बारे में जब भी आप पीएचपी की तरफ आए हैं। तो पीएचपी बेसिकली वेबसाइट को डायनेमिक करने के काम आती है और पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और पीएचपी का जो हमारे पास करंटली वर्जन चल रहा है वो चल रहा है वो 7.0 को समथिंग चल रहा है। ठीक, असल में वैसे मेरे पास जो जैम्प हुआ हुआ है वो थोड़ा सा पुराना वर्जन हुआ हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा सा माई एसक्यूएल के ऊपर भी काम करता हूँ और जो लेटेस्ट वर्जन आया है वो माई एसक्यूएल आई के ऊपर काम करता है। तो मैं आपको लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से माई एसक्यूएल आई के हिसाब से काम बताऊंगा। तो सबसे पहले आज के हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो आज एक पीएचपी के कोड करते हुए एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज शो करवाते हैं, जो कि मालूम है आपको भी कि हर प्रोग्राम के या हर कोई भी नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें हम एक मैसेज शो करवाते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने पास डेस्कटॉप पे टेस्ट डॉक्यूमेंट की। ठीक, अब इसको अंदर क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद पीएचपी का टैग क्या होता है हमारे पास, लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, ये हमारा पीएचपी का ओपनिंग टैग होता है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, ये हमारे पीएचपी का क्लोजिंग टैग कहलाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्लोजिंग टैग और ऊपर जो हमने क्या किया वो टैग को ओपन किया है। ठीक, अच्छा, जो भी हमें काम करना है वो कहाँ करना होगा, इस पीएचपी के अंदर। ठीक, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीएचपी के थ्रू हम किस तरह से एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज शो करवाते हैं। बाकी इसके अंदर HTML यूज वगैरह क्या है वो सब हम आगे की वीडियो में देखते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि क्या है, किस तरह यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे जाके एक लेस देन क्वेश्चन में पीएचपी का ऑन किया और पीएचपी को क्लोज किया। और पीएचपी के अंदर जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना होता है तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, मतलब उसके लिए कोई ना कोई एक मेथड होता है, कोई एक प्रोसेस होता है। जैसे कि HTML की अगर हम बात करें तो उसमें हम जो भी लिखते थे वो हमारे पास एज इट इज ब्राउजर के ऊपर व्यू हो जाया करता था, लेकिन पीएचपी के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीएचपी के अंदर अगर आपको जो कोई भी चीज लिखवानी है और जो भी चीज आपको मतलब कि देखनी है, जो कि आपको व्यू करनी है और जैसा ब्राउजर के ऊपर जाके अगर आपको देखनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक इको का वो यूज करना पड़ेगा मैसेज, कि आपको इको इको क्या करता है, बेसिकली आपको एक प्रिंट का काम करता है। जैसे कि हम कोई दूसरी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट या कोई भी हम जो चीज यूज करते हैं तो उसका काम करता है हमारे पास इको। इको के बाद अभी हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, कोई हार्ड कोड, हमें सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड लिखना है। तो हमने हेलो और वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड और लास्ट में सेमीकोलन, जो कि हमारी लाइन को टर्मिनेट करने के काम आता है। इसको हमने सिर्फ इतना काम किया और उसको सेव कर दिया। ठीक, अब इसको अगर हमें ब्राउजर पे व्यू करना है तो जैसा कि आपको याद होगा कि हम HTML के अंदर डॉट HTML लगाते थे, तो बिल्कुल इसी तरह से PHP की फाइल के ऊपर भी हमें जब PHP का काम करेंगे तो डॉट PHP की इसकी एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी। अभी इसकी एक्सटेंशन क्या है हमारे पास, डॉट TST, जो कि टेस्ट डॉक्यूमेंट की फाइल है। और एक चीज और कि पीएचपी का जो काम है हमारे पास उसको हम ऐसे व्यू नहीं करते कि जैसे इसको हम ओपन विद ब्राउजर कर लें तो हमारे पास ऑन नहीं होगा। पीएचपी का जो भी काम करना होता है या पीएचपी की फाइल को अगर हमें एग्जीक्यूट करना होता है तो उसके लिए हमें एक नीड होती है अपने पास सर्वर की। सर्वर क्या होता है, वो होता है जैम। क्योंकि जो भी हम डायनेमिक काम करते हैं उसके लिए या तो आपको एक ऑनलाइन या फिर किसी होस्टिंग या किसी सर्वर की जरूरत होती है। तो लोकल होस्ट एक हमारे पास जो कि प्रोवाइड करता है वो है जैम। जैम्प है, इसी तरह से आपके पास वैम्प भी है और लैम्प भी है। जैम मतलब कि ये समझ लो इसकी जो स्टैंड फॉर है वो है सर्वर अपाची माई एसक्यूएल पीएचपी पर्ल, जो कि किसी भी मतलब आपके पास विंडो जो भी होगी उसमें वो चल जाएगा। ठीक, अलग अगर आपके पास मैकेंटोस है तो उसके लिए मैम्प है, अगर आपके पास लिनक्स है तो उसके लिए लैम्प है। तो अलग अलग ही आपके पास दिए हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूजर है वो विंडोज होते हैं, तो इसलिए मैं आपको जैम्प पे बता रहा हूँ। तो ज़ैम्प आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आपको नेट से इजीली मिल जाएगा। आप अगर इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको पीएचपी भी लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगी। मैं आपको आज की वीडियो में ये भी बता दूंगा कि हम पीएचपी के किस वर्जन पे काम करते हैं और अगर चेक करना हो तो किस तरह चेक करते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास जैम्प हुआ, ये हमारे पास जैम्प होता है। आप इसको जब ऑन करेंगे तो आपके पास बाय डिफॉल्ट ये दोनों चीजें स्टॉप हुई भी मिलेंगी, जैसे कि मैंने अभी इसको स्टॉप कर दिया है। ठीक, तो आपको जो है वो अपाची स्टार्ट करना होगा। माई एसक्यूएल फिलहाल अभी हम माई एसक्यूएल नहीं पढ़ रहे तो इसकी हमें नीड नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपाची ऑन कर देंगे। अपाची बेसिकली एक लोकल होस्ट, मतलब कि हम हमें जो भी काम हम डायनेमिक या स्क्रिप्टिंग का काम करना चाहते हैं तो ऐसा लोकल वे पे अपने ब्राउजर में करने के लिए विदाउट सर्वर के हम इसको यूज कर सकते हैं। ये जस्ट लाइक अ लोकल सर्वर है। ठीक, तो हमने यहाँ पे अपाची को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पोर्ट जनरेट करता है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है 80,443। ठीक, तो अब जब हमें इसको यूज करना है तो कैसे यूज करते हैं इसको, इसको बस आपको स्टार्ट करना है। अगर आपके पास ये चल गया तो हम इसको बंद कर देंगे, बाद में इसका यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। बाज दफा पोर्ट का इशू आता है, हम वो भी आगे की वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से इसको पोर्ट को चेंज करते हैं। ठीक, जब आपके पास स्टार्ट हो जाए तो आप इसको
बंद कर सकते हैं। ठीक, ये आपके पास बैकएंड पे जो है वो रन हो रहा होता है, ये आप देख सकते हैं जैम हमारे पास चल रहा है। अब सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि आपका जैम स्टार्ट हुआ कि नहीं, तो आप जाके क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट और इंटर कर देंगे। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जैम का जो हमारे पास फ्रंट पेज है, जो कि हमारे पास एक ओपन पेज है हमारे पास, वो उठ के आ गया है। मतलब इसका मतलब कि हमारे पास जो जैम है वो स्टार्ट है। ठीक, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास उसमें कोई पोर्ट का इशू आता है, जैसे कि अभी हमारे पास जो पोर्ट आ रही है बाय डिफॉल्ट 80 है, अगर वो 81 होती है 82 होती, तो फिर समटाइम इशू आता है। वो किस चीज का इशू आता है कि आपको लोकल होस्ट की जगह कॉलन और कॉलन के बाद 81 82 जो भी आपकी पोर्ट है आपको वो टाइप करना पड़ता है। जैसे कि अभी हमारी पोर्ट क्या है 80, तो मैं भी 80 टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, अभी भी वही पे जाएगा। 80 डिफॉल्ट पोर्ट होती है, इसलिए हम लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं और लोकल होस्ट कॉलन 80 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पोर्ट 81 82 है तो फिर आपको 81 82 जो भी आपकी पोर्ट है वो आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब हमारे पास फ्रंट पेज ऑन हो गया। तो सबसे पहले PHP का वर्जन वगैरह हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक आ रहा है ऑप्शन PHP इन्फो, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगा PHP का कौन सा वर्जन है, 5.6 और 0.8, ये हम वर्जन जो है वो यूज कर रहे हैं। करंट वर्जन थोड़ा सा लेटेस्ट है, उसमें कुछ न्यू फीचर्स हैं, हम उसको भी देख लेंगे आगे की वीडियो में, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक, तो ये हमारे पास PHP मतलब जो हमारे पास XAMPP है वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा जी, अब हमें अपने पेज को एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे हम HTML के अंदर जाके बस अपने पेज को .html करके मूव करते थे, वैसे नहीं होगा। अब हमें मालूम है कि भाई हमें XAMPP लोकल होस्ट के थ्रू अपने PHP के पेज को एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम अपने पास। तो हमारे पास जो XAMPP हुआ है स्टोर, वो कहाँ हुआ है, C ड्राइव के अंदर, और C ड्राइव के बाद ये आ रहा है यहाँ पे XAMPP। ठीक, आप लोगों के पास शायद CDE जो भी हो, वहां पे जहाँ पे इंस्टॉल हुआ होगा वहां पे जाएंगे XAMPP के अंदर, और XAMPP के अंदर एक फोल्डर होता है htdoc, जो कि सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स को रन करने में मदद करता है। तो सारी जो फाइलें हम बनाते हैं वो इस htdoc के अंदर रखवाते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं हमने भी एक ये फाइल बनाई थी जिसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, अब हमें इसको वहां सेव करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, इसको करते हैं सेव एज करते हैं। अब कहाँ काम करना है हमें, सी में XAMPP के बाद htdoc, और htdoc के अंदर हम एक अपना नया फोल्डर बना लेते हैं, जैसे कि लैंड PHP। ठीक, बल्कि हमको आसान सा नाम दे देते हैं PHP कोड। ठीक, अब जो भी हम काम करेंगे वो इस फोल्डर के अंदर रखेंगे, ताकि आगे की वीडियो में जब भी जाए हम इस फोल्डर को यूज कर सकें। तो PHP कोड के अंदर जाते हैं और इसके अंदर हम उस फाइल का कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे कि इंडेक्स ABC, जो भी नाम देना वो दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा भाई इंडेक्स, और नीचे से उसकी एक्सटेंशन को कर देते हैं ऑल फाइल, और यहाँ पे अब जाके हम यूज कर देते हैं PHP, मतलब कि इट्स मीन कि हमने एक PHP की फाइल को सेव करवा लिया, कहाँ पे, XAMPP htdoc और PHP कोड के फोल्डर के अंदर। अब जाके इसको सेव करते हैं, तो हमारे पास ये सेव हो गई है। अच्छा, अब जो भी हम काम करेंगे वो इस पे काम नहीं करेंगे, इसको हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं। ठीक, हमारे पास जो वहाँ पे फाइल मौजूद है उसको हम यूज करेंगे। तो अब लोकल होस्ट के बाद अब हमें जो यूज करना है वो करना है अपने XAMPP के अंदर जो हमने फोल्डर दिया हुआ है। अगर हमारे पास फोल्डर के बगैर डायरेक्ट बाहर पड़ी हुई होती फाइल तो हम बाहर ही फाइल दे सकते थे, लेकिन अगर हमें बाद में करना है तो बाद में अगर हमें किसी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें उस फोल्डर का नाम भी डिफाइन करना होता है। जैसे कि जो हमारे फोल्डर का नाम है वो क्या था, PHP कोड, उसके बाद स्लैश, उसके बाद पेज का नाम, जो हमने नाम दिया था क्या दिया था, वो index.php एक्सटेंशन के साथ। इंटर करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज शो हो गया है। ठीक, बाकी PHP की जो कोडिंग वगैरह होती है हमारे पास वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे कि आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके अगर आपको PHP का कोड देखना है तो ये आप देख सकते हैं, आपको PHP नजर नहीं आ रही। ठीक, वो बिल्कुल HTML, हालांकि हमने HTML लगाया नहीं है लेकिन वो हमें शो करता है। तो PHP का कोड जो होता है थोड़ा सा वो मतलब कि सेव होता है, हमें वो नजर नहीं आता। मतलब HTML के अंदर तो ये था कि आप कोई भी पूरी किसी की डिजाइन वगैरह कॉपी कर सकते थे, लेकिन PHP के अंदर ऐसा नहीं होता, बैकएंड आपको नजर नहीं आता। ठीक, तो ये हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसको आप विदाउट इंडेक्स के भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स का पेज ऐसा पेज होता है जो अपने फोल्डर में सबसे पहला पेज जो एग्जीक्यूट होता है वो इंडेक्स होता है, जो कि हमारा ब्राउजर, अगर मैं किसी फोल्डर को भी यहाँ पे ऑन करवाता हूँ कि भाई आप ये फोल्डर ऑन कर दो, और इस फोल्डर के अंदर 5-6 फाइलें मौजूद हैं, एक फाइल का नाम या एक जो मेरे पास पेज है उसका नाम है इंडेक्स, तो वो बाय डिफॉल्ट जो ऑन करता है वो इंडेक्स के पेज को ऑन कर देता है। ठीक, तो ये हमारे पास जो था वो सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड मैसेज शो करने का जो था वो तरीका था PHP के थ्रू। तो ये हमारे पास काम था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे की वीडियो में हम मजीद देखते हैं इसके अंदर कि किस तरह से वेरिएबल्स वगैरह जो है हम लोग यूज करते हैं।
अल्लाह हाफिज़।